फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में फर्मेट्स प्रिंसिपल देखेंगे। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्नेल्स लॉ देखा था। अब हम आगे फर्मेट्स प्रिंसिपल देखेंगे। फर्मेट्स प्रिंसिपल देखने के पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ क्या होते हैं, क्योंकि हम फर्मेट प्रिंसिपल में लाइट का ट्रैवल बताएंगे। लाइट का ट्रैवल किसी मीडियम में होता है तो वो कैसा होता है। तो हम पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल पाथ, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द ज्योमेट्रिकल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है वो टू पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पाथ बोलते हैं। सपोज यहाँ हमने पी एंड क्यू पॉइंट्स लिए हैं और लाइट ट्रेवल कर रही है, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज एस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ज्योमेट्रिकल पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्योंकि हम ये ऑप्टिकल फिनोमिनाज देख रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जो लाइट ट्रेवल करेगी वो ऑप्टिकल पाथ से ही होकर जाएगी। तो हम देखते हैं ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो ऑप्टिकल पाथ इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दैट मीन्स जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जो हमने अभी ज्योमेट्रिकल पाथ देखा था, ज्योमेट्रिकल पाथ क्या देखा था हमने, एस। यदि दो पॉइंट पी एंड क्यू है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल पाथ होगा। तो ज्योमेट्रिकल पाथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड म्यू। तो उसका प्रोडक्ट ही क्या होगा, हमारा ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। तो यहाँ पे डेल इक्वल्स टू ऑप्टिकल पाथ, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम एंड एस इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें हमने स्नेल्स लॉ देखा था, जिसमें हमने प्रूफ किया था स्नेल्स लॉ को कि उसमें बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है म्यू। ये एक स्नेल्स लॉ के थ्रू देखा था, तो वही यहाँ पे हमने इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस म्यू का यूज़ किया है यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ में। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल, the path actually followed by a ray of light undergoing reflection or refraction is one of the either minimum or maximum, that is extremum. That means यहाँ पे फर्मेट प्रिंसिपल में सबसे पहले फर्मेट क्या है, एक साइंटिस्ट का नेम है पियर डी फर्मेट। उन्होंने फर्मेट्स प्रिंसिपल दिया था 1658 में, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ को फॉलो करने में लाइट को मिनिमम या मैक्सिमम टाइम लगता है। दैट मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ या लॉन्गेस्ट पाथ को लाइट फॉलो करती है। तो यहाँ पे फर्मेट ने ये बताया था कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसे ट्रैवल करने में उसे कम से कम समय लगे। तो अब फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, अब हम ये देखते हैं एक्सट्रीमम पाथ प्रिंसिपल क्या बताया था फर्मेट ने। तो व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, इट फॉलोज दैट पाथ विच रिक्वायर्स लीस्ट टाइम और मिनिमम टाइम। तो फर्मेट ने पहले ही बताया था कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसे ट्रैवल करने में उसे कम से कम टाइम लगे। तो लाइट को ट्रैवल करने में यहाँ पे हमने जैसे ये टू पॉइंट्स लिए हैं पी एंड क्यू, तो ये सबसे, यदि हम देखें लाइट ऐसे भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट इस टाइप से भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट यदि ट्रैवल करे तो इस टाइप से भी ट्रैवल कर सकती है। तो लेकिन मिनिमम टाइम किस कंडीशन में लगेगा, ये जो कंडीशन हमने ली है P2Q वाली, ये जो कंडीशन ली है हमने P2Q, जो डिस्टेंस लिए S, इसमें लाइट को ट्रैवल करने में कम से कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दी उन्होंने, dt अपॉन ds इक्वल्स टू 0। बट ये ज्योमेट्रिकल पाथ के लिए। अब हम ऑप्टिकल पाथ के लिए हम कंडीशन देखते हैं क्या दी थी। ऑप्टिकल पाथ के लिए कंडीशन ये दी थी कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग द पाथ हैविंग मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ।
तो यहाँ पे डी टी को रिप्लेस किया है किससे, टी को रिप्लेस किया है डेल से। डेल क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल पाथ है। ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस टेकन बाय लाइट, है ना। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन में डेल की वैल्यू देख ली थी, डेल इक्वल टू म्यू एस। तो यहाँ पे टी को रिप्लेस किया है डेल से, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, डी डेल अपॉन डी एस इक्वल्स टू 0। इसे ही हमें क्या करना है, फर्मेट प्रिंसिपल में आगे प्रूव करना है। तो अब हम आगे मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। अभी हम यहाँ मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे फर्मेट्स प्रिंसिपल का। तो यहाँ लिखा है इन डी टी टाइम लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस डी एस देन। तो डी टी टाइम में लाइट ट्रेवल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डी एस टाइम ट्रेवल कर रही है। तो डी एस इक्वल डी टी इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, डी एस लिखा, और इसे हमने किससे डिवाइड किया है, वी से डिवाइड किया है। वी इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, नॉट इन वैक्यूम, है ना। तो v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम हम कैसे ले रहे हैं, t इक्वल्स टू हमने इंटीग्रेट किया p टू q ds अपॉन dv। तो ds अपॉन dv वी ऑल्सो नो दैट the refractive index is equals to c upon v. c is a speed of light in vacuum and v is a speed of light in any other medium. यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, c अपॉन म्यू, और इसी c अपॉन म्यू की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमने जैसे ही इक्वेशन में पुट किया v की वैल्यू, तो क्या है, इक्वेशन मिल जाएगी हमें इंटीग्रेशन p टू q म्यू डी एस अपॉन c। ये इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे अगेन। अब हमें ये जो नेक्स्ट में हमने क्या लिखा है, यदि हम ये जो म्यू है एक कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे और पी टू क्यू डी एस लिखेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है वो होती है हमारी ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू, जो कि हमने अभी देखा था ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन में, म्यू एस इक्वल टू डेल। तो ये हमें क्या मिल गया, डेल की वैल्यू मिल गई, और इस डेल की वैल्यू को हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में हम ये पुट करेंगे, तो डेल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, टी इक्वल्स टू डेल बाय सी। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, टाइम की वैल्यू मिल गई, टी डेल इक्वल्स टू डेल अपॉन सी। यहाँ पे क्या लिखा है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग दैट पाथ विच रिक्वायर्स लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम, जिस लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ को फॉलो करने में उसे लीस्ट टाइम लगता है, मीन्स कम से कम टाइम लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टी प्रोपोर्शनल डेल, क्योंकि c एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हमने c को हटा दिया, तो ये t जो हो जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल। डेल मीन्स ऑप्टिकल पाथ, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पाथ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस टाइम ट्रेवल्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल पाथ डेल, हेंस वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ पाथ हैविंग द मिनिमम ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि लाइट को ट्रेवल करने में, लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसे ट्रेवल करने में उसे लीस्ट टाइम या मिनिमम टाइम लगता है। तो डी डेल अपॉन डी एस इक्वल्स टू 0, यही हमें प्रूफ करना था, और यही हमारा फर्मेट प्रिंसिपल भी है। तो फर्मेट प्रिंसिपल को हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के भी नाम से जानते हैं। तो फर्मेट प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करेगी जिसे ट्रैवल करने में लाइट को कम से कम टाइम लगता है। तो अभी हम, ये तो इनिशियली एक्सपेरिमेंट था जब फर्मेट ने इसे प्रूफ किया, लेकिन इसका कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया, इसे फिर अपने एक्सपेरिमेंट में और भी सुधार किए, जिसको उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू भी बताया फर्मेट प्रिंसिपल को, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक